पिरान कलिया में आज शनिवार को दरगाह ख्वाजा हाफिज शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन ख्वाजा हाफिज सैयद मेराज हुसैन साबरी ने पिरान कलिया स्थित एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा है कि हल्द्वानी बनभूलपुरा में जो दंगा हुआ है वे निंदनीय है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते और जनता से अपील करते हैं कि शांति बनाए रखे और शांति बहाली में शासन प्रशासन का सहयोग करे और जो इस दंगे में शामिल है उनको जांच के माध्यम से सख्त सजा दी जाए और लोगों निर्दोष है उनको झूठे मुकदमों में न फंसाया जाए, जिससे हमारे प्रदेश में अमन चैन का माहौल बना रहे और हमारा हिंदुस्तान एक मोहब्बत का गुलदस्ता जिसमें हर तरह के फूल है। जिन्होंने इस खूबसूरत हिंदुस्तान को बनाने में अपना योगदान दिया है, इसको आज़ाद कराने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने अपनी अपनी जानों को कुर्बान कर इसको आज़ाद कराया था और तभी से सब एक साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहते चले आ रहे हैं। आगे उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक गुजारिश करते हुए कहा है, हल्द्वानी बनभूलपुरा में जो गरीब मजदूर तबके लोग हैं उनके सामने रोजी रोटी का बहुत बड़ा संकट पैदा हो रहा है। सैयद मेराज हुसैन साबरी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया हुजूर सैयदना ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा हाफिज शमसुद्दीन तुर्क पानीपती और हरियाणा स्टेट हज कमेटी सदस्य व भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा सूफी संवाद महाअभियान प्रभारी हरियाणा पंजाब चंडीगढ़। और मैं आज कलिया शरीफ की सरजमीन पर हुजूर साबिर पाक की बारगाह में हाजिर हूँ और हाज़िरी देने का मुझे शर्फ हासिल हुआ। और इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो घटना घटी है मैं उसकी सख्त से सख्त मजम्मत करता हूँ। वो चाहे कोई भी शरारती तत्व के लोग हों, प्रशासन अपना काम कर रहा है और काफ़ी हद तक प्रशासन ने शरारती तत्व को जो पकड़ा है मैं समझता हूँ कि काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। लेकिन मैं प्रशासन से हमारे सूबाए उत्तराखंड के वज़ीर आला जनाब पुष्कर सिंह धामी साहब से मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा कि जिस तरीके से आपने कंट्रोल किया और वहाँ पर जो कर्फ्यू लगा हुआ है और दंगाइयों के ऊपर जो लगाम कसी है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कंट्रोल किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं गुजारिश करूँगा कि आप उनके बारे में भी ज़रा सोचें कि जो रोज़ का गड्ढा खोदना, रोज़ का पानी पीना, जो 500, 600, 700 रुपये के मज़दूर हैं, उसमें कुछ बच्चे कोई दूध से परेशान हैं, कोई पानी से परेशान है, वहाँ की आवाम कुछ खाने से परेशान हैं। जो लोग पैसे वाले हैं वो तो कवर कर रहे हैं, लेकिन जो रोज़ के कमाने मजदूरी करने वाले लोग हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि उन्हें उनके काम पर जाने की इजाज़त दी जाए। और अभी जैसे मुझे मीडिया के माध्यम से और जो PDF फाइल के थ्रू जो आदेश प्रशासन के मुझे प्राप्त हुए मैंने देखे, तो उसमें काफ़ी हद तक कर्फ्यू में छूट दी गई। लेकिन उसमें सिर्फ बनभूलपुरा में ही रहने का आदेश है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा कि आप उन लोगों के बारे में ज़रा सोचें जो 500-700 रुपये रोज़ कमाते हैं और अपने बच्चों का पेट भरते हैं, लेकिन अब उनके पास वो ज़रिया माश भी ख़त्म हो गया है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। वो किसी ना किसी एक दूसरे से उधार लेकर, किसी से रिश्तेदारी में ताल्लुकात के बिहाफ पर पैसा ले लेकर अपने बच्चों का गुजर बसर कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा कि बराए करम आप उनके लिए छूट दें। और अब तो सुना है कि हाँ काफ़ी छूट, लेकिन अभी उन लोगों के लिए छूट यानी कि छूट ये है कि बनभूलपुरा में ही रह सकते हैं, ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। लेकिन वो गरीब बच्चे कहाँ जाएँ जिनके माँ बाप 500 रुपये के मज़दूर हैं, वो सिर्फ बनभूलपुरा के हद में ही महदूद रह सकते हैं। लेकिन मैं गुजारिश यही करूंगा कि उन्हें कमाने की, उन्हें काम पर जाने की, ताकि उनके माइंड भी चेंज हो और वो इस घटना से बाहर में निकलें और ताकि उनके दिलों में और दिमागों में जो खौफ घुस चुका है, अगर वो काम पर जाएंगे तो उनका माइंड चेंज होंगे और उनके दिलों में से, दिमागों में से खौफ दूर होगा, तो उन्हें कामों पर जाने की इजाज़त दी जाए। और मैं हल्द्वानी और उत्तराखंड की आवाम से ये भी गुजारिश करूँगा कि कोई भी तासुबबाजी ना करें, क्योंकि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई
इन सभी ने आपस में मिलकर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मिलजुल कर कुर्बानियाँ पेश की हैं। हिंदुस्तान एक मोहब्बत का गुलदस्ता है। यहाँ से हमेशा एकता और मोहब्बत की मिसाल पूरी दुनिया में दी गई है और हमेशा दी जाएगी। और आप देख सकते हैं कि सन 47 में तमाम मज़ाहिब, तमाम धर्मों के लोगों ने एकजुट होकर हिंदुस्तान की आज़ादी को सींचा और कुर्बानियाँ पेश की। और आज जिस तरीके से घटना, तो सरकार से गुजारिश करूँगा कि हल्द्वानी के ऊपर, ख़ासतौर से बनबलुपुरा पर, उन मज़दूर भाइयों पर, वहाँ की आवाम पर, वहाँ की ख़वातीन पर रहम किया जाए और उन्हें खाने कमाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो फिर अपनी एक आम जिंदगी गुजारना शुरू कर दें।